बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। रमज़ान है तो काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि होममेड रैप बनाना सिखा दें ताकि हमें जो है ना बाज़ार से टोटीला रैप्स वगैरह ना लाने पड़ें। तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों का और भाइयों का ये मसला आज हल कर दूं कि उन लोगों को जो है ना घर पर ही रैप बनाना सिखा दूं ताकि कोई भी चीज़ उसके अंदर आर्टिफिशियल बाहर से हम लोग ना लेकर आएँ और ताकि जो है ना हमारे स्टमक भी इफ्तार और सहर के लिए जो है हेल्दी रहें। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त इजी पीजी झटपट तैयार होने वाली चिकन रैप की रेसिपी और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो आप लोग बार बार उसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे दुआएं दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक बोल मैदा लिया है, उसको अच्छे तरीके से छान लिया था ताकि किसी भी किस्म का कोई स्टोन वगैरह उसके अंदर हो तो वो निकल जाए, पहले से ही अलग हो जाए, कोई गुठलियाँ वगैरह हों तो वो भी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून चीनी और साथ साथ ही जो है हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए और इसकी बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अंडे ताकि जो है ना मज़ेदार सा फ्लेवर भी आ जाए हमारी इस रैप शीट का। इसको आप लोग पराठा रोल भी कह सकते हैं और साथ साथ चिकन रैप भी। आप लोगों ने जो है ना बस डो बनानी है अच्छे तरीके से और फिर मज़ेदार सा जो आपका रैप है और जिस स्टाइल से भी आप उसको बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 टीस्पून नमक और साथ साथ जो है ना इसके अंदर मैं दूध ऐड कर दूँगी। दूध आप लोगों ने एकदम से ऐड नहीं करना है, एक तो पहले जो है उसको बाहर निकाल कर रख दीजिएगा ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से आप लोगों ने जो है ना वो दूध ऐड करना है ताकि जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है ना इस बैटर की वो हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिक्विड डो तैयार कर रहे हैं तो हम लोग को ना तो बैटर बहुत ज़्यादा थिक चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला चाहिए। तो इस वजह से आराम आराम से हम इस तमाम तर चीज़ों को मिक्स करेंगे और साथ साथ जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उस लिहाज से हम इसके अंदर जो है ना वो दूध ऐड करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर मुझे 2 ग्लास जो है ना वो दूध के इस्तेमाल किए थे मैंने इस बैटर को इस कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल वैसी हो गई है कि ये जो है ना बहुत अच्छे से रैप बनाने के लिए तैयार है। साथ साथ इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी मैं 1 चुटकी अजवाइन की ऐड कर देंगे ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम टोटीला रैप्स वगैरह बाज़ार से लाते हैं तो उनका भी एक अलग सा फ्लेवर होता है जो कि जब मुंह में जाता है तो बहुत मज़ा आता है। तो इस वजह से हम घर पर जब तैयार करेंगे तो तमाम तर लवाज़मात जो है ना हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना थोड़ा सा बटर लिया है और उसको यूँ जो है ना ब्रश की हेल्प से जो है पैन पे लगा दिया है ताकि जब मैं अपना ये बैटर इसमें डालूं तो ये अच्छे तरीके से जो है ना वो कुक हो। आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि फ़्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है। हम लो टू मीडियम की तरफ ही रहेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये बैटर तैयार करना है। अगर ज़्यादा हाई होगी तो वो फ़ौरन जो है ना जल जाएगी और बैटर जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से जो है ना आप लोगों ने बैटर डालते जाना है, एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर देना है। स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से जो है ना थोड़ा थोड़ा सा उसको स्प्रेड करना है ताकि ज़बरदस्त सी शेप जो है ना वो तैयार हो जाए। और इस तरह से मैं आपको दूसरी, ये देखें जी कितनी अच्छी सी जो है ना इसकी शेप आ गई है। इसी तरह से हम दूसरी तैयार करते हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों का बैटर जो है ना बिल्कुल पैन पे चिपक ना जाए, मैं आप लोगों को दोबारा से ही सारा प्रोसेस जो है दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ इजी हो। आप लोगों ने थोड़े से ऑयल पे अच्छे तरीके से पैन में इसको स्प्रेड कर लेना और कुक कर लेना। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा आप लोग की भी रैप शीट का कलर यही हो जो मेरा है। अब जी हम लोग ज़बरदस्त सा चिकन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट पीस लिए थे और उनको जो है ना क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया था। साथ साथ एक मीडियम साइज़ मैंने अनियन लिया था जिसको हम प्याज कहते हैं, वो कट कर लिया है। और लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हुए हम मज़ेदार से रैप जो है तैयार करेंगे।
क्योंकि हम इफ़्तार की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ऑयली और मसालेदार ना हो। क्योंकि पूरे दिन का भूखा जब इंसान जब खाता है, तो फिर उसके बाद ज़्यादा मसाले जो हैं उसके स्टमक को अफ़ेक्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करने के बाद इसको जो है थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी, ताकि अच्छा सा जो कलर हमें चिकन का चाहिए है ना, वो हमें मिल जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छे तरीके से जो है ना ये कुक हो रहा है, ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। ड्राइड मसालों की बात कर दूँ तो यहाँ पर मैंने लिया है सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, जो मैंने घर पर ही ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, काली मिर्च ली है, साथ साथ मैंने लिया है सुर्ख मिर्च जिसको हम रेड चिली पाउडर कहते हैं, और तिक्का मसाला लिया है और नमक लिया है। ये तमाम तर चीज़ें 1-1 टेबलस्पून ली थी और इनको इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से इन तमाम तर चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे। काली मिर्च जो थी वो हाफ़ टी स्पून थी। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों के घर वाले ज़्यादा मसाले नहीं खाते, तो आप लोगों ने इन मसालों की क्वांटिटी कम रखनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने होममेड जो है ना चिली सॉस ऐड कर दी थी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल को पे विज़िट करके वो रेसिपी चेक कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बट खानों को जो है ना वो चार चाँद लगा देती है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो सिरके के ऐड कर दिए थे, और 2 टेबलस्पून ही जो है ना इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं सोया सॉस के, ताकि जो भी हमने मसाले ऐड किए हैं ना, इस शुगरी सी सॉस की वजह से वो जो है ना उनका फ्लेवर वो स्टेबलाइज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा जो है वो तीखे भी ना लगें। अच्छे तरीके से इसको हम कुक होने देंगे। हमारा पैन जो है वो थोड़ा-सा मेसी हो गया है, लेकिन जब मज़ेदार से रैप तैयार होंगे ना और दिल खुश हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ना ये इतना मेस तो फिर बनता ही है। अच्छे तरीके से कुक करेंगे, थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे, उसके बाद जो है ना इसको ड्राई होने देंगे। रैप को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं कुछ वेजिटेबल्स, जिनको मैंने लंबे-लंबे स्लाइसेस के अंदर कट कर लिया था। सबसे पहले मैंने ली थी कैबेज, उसको कट कर लिया था, अच्छे तरीके से वॉश किया था। कैप्सिकम और टोमेटो, ये तीनों चीज़ें मैंने एक-एक ली थी और अच्छे तरीके से कट कर ली थी धो। चिकन जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है, उसका पानी और तमाम तर मसाले जो हैं वो आपस में जो है अच्छे तरीके से घुल मिल गए हैं, फ्लेवर आ गया है। तो अब हमने उसके अंदर जो है ना वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। ये फुल जो है ना कटाकट वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रैप तैयार हुए थे। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आए थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम यहाँ पर तैयार करेंगे सॉस, जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मायोनीज़, और साथ मैंने यहाँ पर लिया है चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए थे, और साथ साथ लिए थे मैंने लहसुन, और लिया था सिरका और नमक। ये दोनों चीज़ें जो है मैंने, सिरका 2 टेबलस्पून और नमक जो है हाफ़ टी स्पून लिया था। अच्छे तरीके से इनको जो है मैंने कुक कर लिया था। पानी डाल दिया था हाफ़ ग्लास, और जैसे ही बॉयल्स आने लग गए थे, थोड़ा सा थिक मटेरियल मेरे पास आ गया था, पेस्ट सा बन गया था, तो मैंने जो है ना इसको जो है फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, और मज़ेदार सी होममेड जो है ना चिली गार्लिक सॉस तैयार हो गई थी। लेकिन गार्लिक जो था ना इसके अंदर वो बहुत छोटा-छोटा क्रश हुआ हुआ था, इस वजह से ईज़िली जो है मज़ेदार सी सॉस तैयार हुई थी। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम अपनी रैप शीट के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा मायोनीज़ और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा क्रीमी और जूसी सा टेक्सचर देने के लिए हम थोड़ी-थोड़ी सी ये सॉस ऐड कर देंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छे तरीके से हम लोग जो है ना इसको रैप कर देंगे, और जो है ना मज़ेदार तरीके से इसी तरह से हम लोग बाकी भी रैप तैयार करेंगे। आप लोग बताएँ, आप लोग इफ्तार में कौन-कौन सी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं? रैप्स को फ़ोल्ड करने के बाद थोड़ा-सा ग्रिल पे मैंने जो है इनको हीट अप कर लिया था। उसके बाद जो है ना ये देखें, इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने जो है यहाँ पर लेटस लिया है, और साथ-साथ जो है ना इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को सिखाई थी। और ये देखें जी, इतने मज़ेदार से ये रैप तैयार हुए थे, और साथ-साथ जो है ना इमली की चटनी के साथ तो ये मज़ीद मज़ेदार लग रहे थे। ये अभी बिल्कुल फ्रेश थे, तो इस वजह से ये थोड़ा-सा आप लोगों को इस तरह से ब्रेक हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से थे, और बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे मुँह में जाते ही घुल रहे थे। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि रोज़ा था तो इस वजह से मैं जो हूँ ना खा नहीं सकती थी, नहीं तो मैं आप लोगों को खाकर भी ज़रूर दिखाती कि किस तरह से है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे मज़ीद जो है ना फ़रमाइशें कर सकते हैं, और साथ-साथ जो है ना मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों ने रेसिपी ट्राई की, आप लोगों को कैसी लगी।
रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल सिस्टर्स ज़ैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रमज़ान की डेली इबादत मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करती हूँ, वहाँ से चेक करते रहा करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।